विपक्ष खोता अपना अस्तित्व। लेखिका दीप्ति डांगे के ये विचार। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की, चाहे वो पार्टी हो या राजनीतिक दल, देश चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। राजनीतिक दलों का निर्माण मानव स्वभाव के अनुसार होता है, क्योंकि एक ही समस्या पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, जिससे किसी भी विषय पर निर्णय लेने में आसानी होती है। लोकतंत्र का अधिक मजबूत होना किसी भी देश के हित में होता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो आधारभूत मान्यताएं होती हैं वो विपक्ष के बिना सत्यापित नहीं हो सकती, जैसे सरकार की अनियंत्रित शक्ति के ऊपर अंकुश लगाना, जनता के अधिकार और मांगों को पूरा करवाना, विधि के शासन के स्थापित करना स्वस्थ लोकतंत्र को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का काम सदन के अंदर सत्ता पक्ष को जनहित में कानून बनाने के लिए सहयोग देना, और अगर सरकार कुछ चूक कर रही है तो उसमें विरोध कर सरकार को जनहित में कानून बनाने के लिए सरकार को गलती का एहसास कराना। इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मोरारजी देसाई ने तो यहाँ तक कहा है कि जो दल विपक्ष में होता है उन्हें एक निश्चित भूमिका निभानी चाहिए। संसद तथा विधानसभाओं में विपक्ष के कार्य करने के भी वही उद्देश्य और परंपराएं होती हैं जो कि सत्तारूढ़ी दल की होती हैं। विपक्ष दल की अवधारणा का जन्म इंग्लैंड में हुआ। वहां पर 1688 की क्रांति, राजा के निरंकुश शासन के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों को लेकर जो लड़ाई लड़ी, उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की स्थापना हुई और विकास हुआ। उसके साथ ही विपक्ष की संकल्पना बहुत अधिक मजबूत हो गई। सत्ताधारी दल और उसका विरोध करने वाला विपक्षी दल दोनों राजा के वफादार माने जाने लगे। इसलिए ये कहा जाने लगा कि महामहिम को जितनी आवश्यकता राजभक्त सरकार की है, उतनी ही राजभक्त विपक्ष की भी है। ऐसे ही विश्व की अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे फ्रांस, अमेरिका में भी विपक्ष का विकास हुआ। भारत में विपक्ष की परंपरा की शुरुआत अंग्रेजी शासन के दौरान हुई। जब भारत में अंग्रेजी एक्टों के माध्यम से शासन चलाया जाता था, तब छोटे छोटे संगठन जनता की आवाज उठाकर विपक्ष की भूमिका निभाते थे। असल में विपक्ष सत्तालुलुभ, मौकापरस्त, स्वार्थी लोगों का समूह बन चुका है, जो जनता को गुमराह करके उनकी सत्ता पक्ष के विरोध में उकसाती है। सरकार के द्वारा किए गए देश हित कार्यों को न केवल विरोध कर रही, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा रही है और खुद ही मात खाकर खुद ही कमजोर हो रही है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का ओहदा प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के स्तर का समझा जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी समझा जाता है। विपक्ष सरकार के कार्यों और नीतियों पर सवाल उठाता है और उसे निरंकुश होने से रोकता है। अगर विपक्ष धारदार, असरदार और ईमानदार हो और देश हित में सरकार का विरोध करे या सरकार को उसकी गलती से अवगत कराएं, तो सरकार भी उसकी बात सुनती और समझती है, जिससे देश का भला होता है। देश के लिए बनने वाली नीतियां सही बनती हैं और संसद में सामंजस्य बना रहता है। इसके उलट देश का विपक्ष बहुत कमजोर होने के साथ जनता में अपना विश्वास खोता जा रहा है। सरकार को हटाने के लिए बदनाम करना या विरोध करना और विपक्ष सारी दलगत और राष्ट्रीय पार्टियों का एक होने से क्या जनता में आशा और विश्वास का संचार होगा? आज देश को सिर्फ विरोध नहीं, विश्वास और विकास की जरूरत है। सिर्फ विपक्ष नहीं, विकल्प की जरूरत है, तभी देश मजबूत होगा। खबर सबकी, सीधे आप तक।